जय माता दी दोस्तों। तो ये 15 दिन जो पितृपक्ष चल रहे हैं, 15 दिनों के, और ये पितृपक्ष लगते हैं आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि से अमावस्या तक का जो समय होता है, ये होता है पितृपक्ष का समय। और इसी में छुपा है हमारे पितृ दोष का निवारण। अगर हम इन 15 दिनों में पितरों के लिए कुछ कर लेते हैं तो हमको 1 साल तक जो हम चिल्लाते रहते हैं कि पितृ दोष लगा है, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है। कई लोगों को हमने कहते सुना, क्योंकि पहले जब काम नहीं बनते हैं तो कहीं किसी ज्योतिषी के पास गए, किसी पंडित के पास गए और बताया कि हम ये काम नहीं बन रहा, तो पंडित जी सीधा इसी मुद्दे पे आ जाते हैं कि आपके यहाँ पितृदोष लगा। अब इस पितृदोष को हम हवा समझ लें कि क्या है, क्योंकि इसका उपाय किसी पंडित जी के पास नहीं, अपने पास ही है। पितृदोष कहें तो पितृ ऋण भी कह सकते हैं, क्योंकि हमसे पहले जो गए उनका कुछ ऋण है हमारे ऊपर, और तो उसको हम अगर नहीं चुकाएंगे, और ये 15 दिनों का जो समय बनाया गया है पितरों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, अगर उसको हम सही से नहीं कर पाएंगे तो सही से करने का मतलब है बहुत ज़्यादा आडंबर या बहुत ज़्यादा दिखावा, हमारा भाव ही ऐसा हो जाए कि क्योंकि हम इंसानों के लिए नहीं कर रहे हैं, तो जिसके लिए हम कर रहे हैं उनके लिए भाव ज़रूरी है, ना कि दिखावा। तो आप जो भी करें उनके लिए दिल से करें, जितना हो पाए उतना करें। तो इसमें मैं जो सबसे सरल तरीका फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। हमने जो ये भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें से कुछ कम से कम वक्त में हमारा हो पाए, वो अगर तरीका है तो उसको फॉलो कर लें, ताकि हमको भी संतुष्टि हो जाए और उससे हमें दिमाग से ये चीज़ भी निकल जाए कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है। तो इससे सबसे सरल तरीका जो हम आपको बता रहे हैं, ये प्रदीप जी मिश्रा जी का हम फॉलो करते हैं कि उन्होंने बताया है कि अगर पूरा 15 दिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अमावस्या के दिन आप 27 लोटे जल शिवलिंग पर अर्पित कर दें। और एक नाम बताया है, इस समय याद नहीं आ रहा, उस नाम को लेके 27 लोटे जल अर्पित करना है। और उसके अलावा हम अगर हमारे सामर्थ्य है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास सब कुछ है, तो हम 56 भोग भी बना के अपने पितरों के लिए खिला सकते हैं, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के लिए ही कर रहे हैं। और साल में एक ही बार पितृपक्ष आता है, तो साल में एक ही बार करना है। बहुत लोग श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं और तरह तरह से अपने पूर्वजों को मानते हैं। पर आजकल ये जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, और महिलाएं भी कामकाजी हो गई हैं, आजकल काम पे जाती हैं, सरकारी है प्राइवेट है जो भी है, वो काम पे जाती हैं, करती हैं, तो समय नहीं मिल पाता है। तो थोड़े से समय में जो सरल तरीका है वो हम अगर मान लें तो उससे काफ़ी हद तक हमें छुटकारा मिल जाएगा पितृदोष से। पितृदोष कहें तो या पितृ ऋण कहें, क्योंकि ऋण तो हमें है ही अपने पूर्वजों का। तो 27 लोटे जल अर्पित कर दिया और हमने कुछ नहीं हो पाया तो खीर पूड़ी बना ली कम से कम, और खीर पूड़ी बना के हमने पंडित जी को नहीं बुला पाए, नहीं आए, या हमें सामर्थ्य नहीं है, या हम कर नहीं पा रहे हैं, या हमारे पास समय नहीं है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। गाय, जहाँ पे गाय बैठी हों आप चले जाएं और गाय के पास जाके उसको खिलाएं, और ऐसा भाव लेके खिलाएं कि ये जो है हम अपने पितरों के लिए पुण्य कर रहे हैं, पितरों के लिए दान कर रहे हैं। तो
उससे भी पितृ दोष से राहत मिलती है। और दिमाग में ये बात बिल्कुल न लाएं पितृदोष है, या अगर इतना हम कर रहे हैं तो पितरों को भाव चाहिए, हम उनको दिखावा नहीं चाहिए, हम किसी को दिखाने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा भाव होना चाहिए जो भी हम कर रहे हैं। और इसमें से कुछ लोगों को हमने ये भी कहते सुना है कि पितृ पक्ष में जो है पूजा भगवान की नहीं करनी चाहिए। तो इस पे भी इसको भी मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि भगवान की पूजा तो हम सुबह करते हैं। सुबह उठ के जैसे ही काम ख़त्म हुआ, नहाया धोया और पूजा की। और पितरों का जो समय होता है वो तक्षक बेला होता है, यानी कि 10 बजे के बाद 11 से 1 का जो समय होता है वही तक्षक बेला होती है, और उसमें जो हम करते हैं वो पूर्वजों के लिए होता है। तो भगवान की पूजा न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हम पूर्वजों के लिए कुछ कर भी रहे हैं तो हम प्रार्थना किससे करेंगे कि प्रभु ये वाला जो भाग है ये हमारे पूर्वजों तक पहुँचा दें। और तब जब वो पूर्वजों को पुण्य मिलेगा तो आपको उसके अलावा दूसरा पुण्य मिलेगा, क्योंकि आपने पूर्वजों के लिए किया तो आपको और पुण्य मिलेगा उधर से। तो यही है कि जितना हम कर पाते हैं, हमने अमावस्या वाले दिन, क्योंकि वही पितृ विसर्जन माना जाएगा आपका अगर आपने पितृ विसर्जन नहीं किया, क्योंकि पितृ विसर्जन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम गणपति को लाते हैं या माता को नवरात्रि में लाते हैं और 8 दिन नवरात्रि में कीर्तन भजन करते हैं, तो माँ को विसर्जन करते हैं। और गणपति लाते हैं तो उनका विसर्जन करते हैं। उसी तरह पितृ का विसर्जन भी तो ज़रूरी है क्या। तो साल में 15 दिन के लिए जो पितरों का टाइम है, समय आता है, वो उसमें हम कुछ बना के और नहीं कर पाए तो गाय को खिला दिया, अपना काम पे चले गए। और इतना भी कर पाते हैं तो इतना भी हमारी समझ से अगर इतना भी हम कर पाएँ पितरों के लिए तो वो भी सही है। बस हमारा भाव अच्छा होना चाहिए कि हम कोई किसी के लिए कर नहीं रहे हैं। अगर आपने ऐसा भाव बनाया कि पितृदोष निवारण के लिए ऐसा कर रहे हैं तो सही नहीं है। बस भाव आपका ये होना चाहिए कि अपने आप पूर्वजों का जब स्मरण कर रहे हैं तो भाव बस ये होना चाहिए कि आपके ऋण है हमारे ऊपर, आपकी संतान हैं हम, तो इतना हम आपके लिए कर रहे हैं, तो इसी में आप संतुष्ट हो जाइए और हमको आशीर्वाद दीजिए। बस ये भाव होना चाहिए। तो भाव से ही सब कुछ होता है। भगवान की पूजा भी हो या पितरों की पूजा हो, भाव से ही होता है। और अगर आप कर पाते हैं तो पंचबली यानी कि रोज़ सुबह 5 रोटियां निकाल सकते हैं। एक गाय के लिए, सबसे पहले तो कौवे के लिए, फिर गाय के लिए, कुत्ते के लिए और चींटियों के लिए। ऐसे पंचबली निकाली जाती है। तो उसमें कुछ नहीं करना है, छोटी छोटी 5 रोटियां निकालनी है। भाव आपका है, आप बड़ी भी निकाल सकते हैं। 5 रोटियां निकालनी है, कुछ मीठा लगाना है, कौवे की रख देनी है। और अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि सब जगह हम दे के आएँ या खिला के आएँ, तो आप उनको रख सकते हैं और काम पे जाते समय रास्ते में जैसे जैसे जो मिलता जाए हाथ में पकड़े हैं देते चले जाएँ। अगर आपके पास समय नहीं है तो समय के अनुसार आप अपने 15 दिनों का समय अगर आप निकालते हैं, और इसके अलावा 15 दिनों का ये जो पितृपक्ष है, इसमें जितना जो करना है पितरों के लिए आप करें। उसके बाद कई लोगों को देखा है कि रोज़ ही पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं पूर्वजों को। ये तो सबसे ही गलत है। इससे तो फिर कभी पितृ निवारण हो ही नहीं सकता, पितृदोष निवारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने उनको घर में भी और दिमाग में भी बैठा रखा है। तो इतना मोह आपने पाल रखा है तो वो कहाँ जाएंगे आपको छोड़ के। 24 घंटे तो वो आपके दिमाग पे ही चढ़े रहेंगे, बैठे रहेंगे कि चलो इतना कर रहा है तो यहीं रहते हैं आराम से। तो
यही है कि 15 दिनों में जो कर पाएँ कर लें। और अगर आपका भाव ज़्यादा है तो हर अमावस्या को आप को दान कर सकते हैं, अन्न का दान कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि एक खुराक राशन निकाला जाता है, वो भी आप कर सकते हैं हर अमावस्या को वो भी चलते फिरते करने वाला है। आप काम पे जा रहे हैं, राशन निकाल के सुबह निकाला, रखे हुए हैं, जाते समय हमने मंदिर में दान कर दिया। तो इससे पितृ निवारण, पितृदोष निवारण होता है। और करें ज़रूर, ऐसा नहीं है। अगर नहीं करेंगे, परेशान रहेंगे और फिर जगह-जगह पूछेंगे कि ज्योतिषी से या पंडित जी से, और फिर यहाँ भी काम नहीं बनता है, फिर हम टोने टोटके वालों के बीच में फँस जाते हैं। फिर वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। वो फिर एक से दूसरा, दूसरे में तीसरा, आप फँसते ही चले जाते हैं टोने टोटके में। होता कहीं कुछ नहीं है, बस कहने की बातें होती हैं। और फिर उसमें इसलिए ये 15 दिनों का समय अपने पूर्वजों को ज़रूर याद करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जय माता।